जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 32वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको 33वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से वंश की वृद्धि होती है। जिनको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह इस हरिवंश पुराण को सुने। इसके सुनने से अवश्य ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। जो भी कोई इस हरिवंश पुराण की संपूर्ण कथा को सुनेगा, उसके घर में वंश की वृद्धि अवश्य होगी। वैसे तो दोनों पति पत्नी ही इस कथा को सुने, और यदि पति के पास टाइम नहीं है, वह जॉब करता है या कहीं नौकरी करता है, तो पत्नी ही इस हरिवंश पुराण की संपूर्ण कथा को अवश्य सुने, जिसके सुनने मात्र से वंश की वृद्धि होगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज हम 33वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। जनमेजय पूछते हैं कि हे मुनि, तदनंतर देवताओं ने तपस्या से संयुक्त होकर क्या किया? संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तपस्या से सुलभ न हो। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर सभी विष्णु स्वरूप ब्राह्मण गणों ने यज्ञ की दीक्षा ले पुष्कर से अग्नि को उद्धृत करके उनकी विधिवत स्थापना करके पश्चात वेदाज्ञा से प्रेरित हो मंत्रोक्त विधि से मंत्रपूत हविष्य द्वारा जैसा विधान है उसी प्रकार हवन किया। वे अग्निदेव वहां ब्रह्म तेज से संपन्न हो विधिवत बढ़ने लगे। महान तेज की राशि से युक्त होकर वे प्रभु अग्निदेव पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उस समय उनका नाम ब्रह्मदंड रखा गया। वे अपने तेजस्वी शरीर से दूसरों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। उनका स्वरूप और आयुध सभी दिव्य थे। वे ढाल, तलवार, धनुष तथा खड्ग और खीटक लिए हुए थे। गदा, हल, चक्र, बाण, चर्म, फरसा, शूल, वज्र, खड्ग, शक्ति, श्रेष्ठ धनुष, मूसल और लांगल, इन सब अस्त्रों को नारायण ने धारण किया था। महाबली नर हल और मूसल लिए हुए थे। देवराज इंद्र ने तपस्या के प्रभाव से सतप्रभा वज्र प्राप्त किया था, जिसका वे प्रयोग किया करते हैं। रुद्रदेव ने भूतल पर केवल शूल तथा पिनाक धारण कर रखा था। मृत्यु ने दंड, वरुण ने पास तथा काल ने शक्ति ले रखी थी। त्वष्टा ने परशु और कुबेर ने फरसा ग्रहण किया था। इस प्रकार सब देवता सैकड़ों और हजारों निर्दोष अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। विश्वकर्मा तथा त्वष्टा ये दोनों उनके लिए बहुत से आयुधों का निर्माण करते थे। परमात्मा भगवान विष्णु ने इंद्र को, प्रतापी सूर्य को तथा महात्मा रुद्र को अग्निमय रथ प्रदान किया। त्वष्टा ने वेदोक्त सरणी से ही वाहनी का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने अनेक क्रमों द्वारा बहुत से विमान बनाए। सत्य पराक्रमी विष्णु ने पर्व के दिन पुष्कर वन से अपने शरीर का ही अंश निकालकर दिया और उसे सेना बनाने के लिए प्रेरणा दी। सूर्य तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के लिए
भगवान ने वाणी द्वारा द्युलोक की रचना की, जिससे उस द्युलोक में रहकर देव पूज्य इंद्र ने संग्राम में अपने शत्रुओं को विदीर्ण किया था। ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु ने इंद्र द्वारा असुरों पर गिराए गए उस दंड को उचित और निर्विकार अवस्था में पाकर उसे विधि पूर्वक ग्रहण किया और उनकी सबकी दृष्टि से वे अदृश्य हो गए। उन्होंने अपने प्रभाव से 4 प्रकार के अस्त्र समुदाय इंद्र, आग्नेय, वायव्य और भयंकर तेज से युक्त रौद्र की रचना की। दिति के महाबली पुत्र भी तपस्या, शिक्षा और अपने आयुधों से युक्त होने पर भी इन काम आदि विकारों के वशीभूत हो गए। वे सबके सब उस समय चतुरंगणी सेना और पराक्रम से संयुक्त हो युद्ध भूमि में दुर्जय हो गए थे। वे गुहाओं के मध्य भाग को त्याग कर सामानों से भरे हुए रथ पर बैठकर मंदराचल की उपत्यका में पृथ्वी पर ही विचरने लगे। तब तमोगुण के कार्यभूत असुरों की उस सारी चतुरंगिणी सेना का संहार करके प्रभावशाली भगवान विष्णु ने ही भूतल पर बड़े बड़े योगों का आचरण किया। फिर धर्ममय और चीरमय वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मण और समस्त देवताओं के साथ विचरते हुए असुर दूसरी तपस्या करने लगे। फिर जन्मेजय पूछते हैं कि हे मुनि, जब दैत्यों का पूरा समूह मारा गया और भगवान विष्णु का अतिशय पराक्रम विजय सफल हो गया, तब दैत्य और दानव पराक्रम से क्या पाना चाहते हैं? तब वैशंपाय जी कहते हैं कि महाबली दानव पराक्रम करके तीनों लोकों का राज्य पाना चाहते हैं और सत्य पराक्रमी देवता एक साथ होकर तप करना चाहते हैं। तब जन्मेजय पूछे, कहने लगे कि हे ब्राह्मण, उस समय हिरण्यकश्यपु को तो महान ऐश्वर्य प्राप्त था। वह दूसरों को अविष्ट वस्तुएं देने की शक्ति रखता। ऐसी दशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र यानी प्रयाग में दीर्घ काल तक यज्ञ कैसे किया, जो हिरण्यकश्यपु वंशी राजा का था। तब वैशंपाय जी कहते हैं कि हे राजन, महाबलशाली दानव श्रेष्ठ राजा बलि ने पृथ्वी पर बहुत सी सुवर्ण राशि मई दक्षिणा से युक्त राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया। गंगा और यमुना के मध्य भाग प्रयाग में जहाँ की हुई तपस्या कई गुनी बढ़ जाती है। जब महान असुर बलि यज्ञ करने लगा, उस समय वहाँ बहुत से वेद वेत्ता ब्राह्मण, महान व्रत में तत्पर रहने वाले यति तथा योग धर्म से सिद्ध हुए अन्य महात्मा एक साथ वहां पर पधारे। धर्म से सुशोभित होने वाले धन्य बालखिल्य मुनि, सदा धर्मपरायण बहुत से श्रेष्ठ द्विज और ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय सहस्रों महाभाग ऋषि भी उस यज्ञ में पधारे थे। जहाँ वहाँ तहाँ से भेंट में आया हुआ महान वैभव एकत्र किया जा रहा था। पुत्र सहित प्रभावशाली महात्मा शुक्राचार्य, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, नरेश गणों के बीच में उस दैत्य बलि का यज्ञ करा रहे थे। उस समय बलि ने याचक से यह बात कही, यह यजमान आपको इच्छानुसार वर दे रहा है, आप इसे ग्रहण करो। तब साक्षात भगवान विष्णु ने वामन रूप से उपस्थित होकर राजा बलि के हाथ से वह 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण की। तब सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने अपने विक्रमणों यानी डगों से मुनियों द्वारा प्रार्थनीय तीनों लोकों को क्रांत यानी मापना आरंभ कर दिया। उस समय उन्होंने दिव्य विराट रूप धारण कर लिया था। राज्य का अपहरण हो जाने पर, राज्य का चले जाने पर दैत्य अपनी सेना प्रास, खड़ग, तोमर, यंत्र, लंगुड़, पताका, रथ, ध्वज, ढाल, कवच, कोष, आयुध और फरसे सब कुछ साथ लेकर पाताल के लिए चला गया। तदनंतर इंद्र तथा विष्णु के साथ दैत्यगण पुनः वहां से शीघ्र ही उठे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बलि को त्रिलोकेश्वर
के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बलि ने उन देवताओं को पितृ पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें शीघ्र ही स्वधामय अमृत से तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने वह अक्षय एवं अविकारी अमृत महेंद्र को दे दिया। बलि के उस कर्म से देवेंद्र सुरक्षित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ से प्रकट हुए दिव्य शंख को, जो प्रमुख पद पर प्रतिष्ठित करने वाला था, वह बजाया। वह शत्रुओं के रेंगटे खड़े कर देने वाला था। उस शंख ध्वनि को सुनकर तीनों लोकों के प्राणियों का मन एकाग्र हो गया। वे इंद्र को अपना रक्षक पाकर परमानंद में निमग्न हो गए। अग्नि से प्रकट हुए और प्रज्वलित पावक के समान प्रकाशित होने वाले जो समस्त आयुध मंदराचल के शिखरों पर विद्यमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोक बहुत ही संतुष्ट हुए। तो इस तरह से जो भी हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करता है उसके वंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 33वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।